नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन पर और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पूछे गए सवालों पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि पूरी न्यायिक अराजकता की नींव हिल गई है। कोर्ट ने एक ही वाक्य में पूरी बहस को खत्म कर दिया है। प्रेसिडेंट और गवर्नर सोवरीन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, संप्रभु संवैधानिक प्राधिकरण हैं। इन पर कोई समय सीमा नहीं थोपी जा सकती। विधायिका नहीं लगा सकती, न्यायपालिका नहीं लगा सकती और न कार्यपालिका। और सबसे तेज प्रहार किया है उन्होंने डीम्ड असेंट पर, यानी बिलों को बिना मंजूरी के मंजूर मान लेना। कोर्ट ने कहा कि डीम्ड असेंट संविधान में है ही नहीं, ये तो संवैधानिक हत्या है, संविधान के साथ खुला खिलवाड़ है। मित्रों, आपको याद होगा अप्रैल 2025 में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सिर्फ 2 जजों की बेंच ने तमिलनाडु गवर्नर मामले में गवर्नर को 30 दिन की मोहलत दी थी, प्रेसिडेंट को 3 महीने में पूरा करने की मोहलत दी थी और कई बिलों को डीम्ड असेंट घोषित भी कर दिया था। और ये सब किया था आर्टिकल 142 के नाम पर। 142 पूर्ण न्याय देने के लिए है, न कि संविधान की 2 जजों को निजी कार्यशाला बना देने के लिए। आज 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ साफ बता दिया कि वो फैसला गलत था, वो जुडिशियल ओवररीच था, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सीधा सीधा उल्लंघन था। उस 2 जज बेंच के प्रमुख कौन थे? मित्रों, जस्टिस JB पारदीवाला। ये वही पारदीवाला हैं जो नूपुर शर्मा केस में भी बिना आवश्यक संदर्भ के अपनी राजनीतिक टिप्पणी कर चुके थे। और वही पारदीवाला कुछ ही महीनों में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। अब लोग गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब संविधान का अनुच्छेद 145(3) स्पष्ट कहता है कि किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर न्यूनतम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, तो जस्टिस पारदीवाला ने मात्र 2 जजों की बेंच में इतना बड़ा संवैधानिक आदेश क्यों दिया और किस कारण से दिया था? निश्चित रूप से उनकी संवैधानिक और कानूनी जानकारी पर प्रश्न करना बेईमानी है, परंतु उनके द्वारा दिए गए निर्णय ने उनके पूर्ण न्याय की निष्पक्षता और उनकी योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े ही कर दिए हैं। किसी की नीयत पर सवाल करना गलत है, लेकिन किसी के निर्णयों पर सवाल उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के आधार पर कहना ही पड़ता है कि उनका वह आदेश उनकी निष्पक्षता और उनके भविष्य के CJI पद की योग्यता पर तो गंभीर प्रश्न खड़े करता ही है। यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है, यह संविधान की रक्षा का भी प्रश्न है। आज का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक और न्यायिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला बता रहा है कि 2 जजों का संविधान बदलने वाला मॉडल खत्म, प्रेसिडेंट गवर्नर की सोवरेनिटी अब प्रश्नों से ऊपर, आर्टिकल 142 का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा और देश के आने वाले CJI को भी स्पष्ट चेतावनी है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का सम्मान करना ही पड़ेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं चलेगा।